ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम पूर्व का प्रसंग चल रहा है। द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, ऐसी चर्चा चल रही है। तो किसी ने कहा, महाराज भगवान श्री कृष्ण जो है द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो किसी ने कहा, महाराज ये द्रव्यमय यज्ञ को श्रेष्ठ क्यों नहीं बताया? द्रव्य में बता दें, क्योंकि द्रव्य का मतलब होता है धन। धन से सबके कार्य सिद्ध होते हैं। कोई भी कार्य है धन से सिद्ध होता है, पूरा होता है। तो क्यों ना आप धन को कह देते, तो क्या इसमें गुरेज था? क्या इसमें बुराई वाली बात है? ऐसी कौन सी बात है जिससे आप ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ कह रहे हैं? ऐसा कहा। तो ऐसा कहने पर कहते हैं, क्योंकि द्रव्य जो है क्रिया से उत्पन्न होता है। जैसी आप क्रिया करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना धन कमाएंगे। तो एक शास्त्र में सिद्धांत है कि क्रिया से जो भी फल प्राप्त होता है, कर्म के द्वारा जो भी फल प्राप्त होता है, वो फल नाशवान होता है। दूसरा, ज्ञान को नाशवान नहीं कहा। ज्ञान हमेशा अविनाशी बताया गया, चाहे जिसका ज्ञान हो। वस्तु खत्म हो सकती है, पर वस्तु विषय ज्ञान को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? तो ज्ञान इसलिए ये कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो फल है वो भी नाशवान है, अविनाशी। तो ज्ञान के द्वारा ये आत्म तत्व का जब ज्ञान होता है तो अविनाशी अयम अरे आत्मा, अविनाशी तत्व का ज्ञान है। तत्व ज्ञान अविनाशी है। तत्व ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाला जो महान आत्मा, यही एक ऐसा है जो अविनाशी फल देता है। तो ये अविनाशी फल देता है, तो अविनाशी फल तो देता ही, साथ में हमारी जो हृदय ग्रंथि है उसका भी छेदन कर देता है। पर कर्म हृदय ग्रंथि को मजबूत करता है। जिस कर्म के द्वारा द्रव्य प्राप्त होता है वो हृदय ग्रंथि को मजबूत करता है। भला कैसे मजबूत करता है? आप देखेंगे, जिस समय आपके मित्र दोस्त आदि रिश्तेदार आदि जो थे, जो आपसे मिलनसार थे, मिलते जुलते थे, पर कदाचित उनके पास जब उनकी उन्नति हुई और उनके यहाँ पैसा बढ़ गया, फिर आप देखें कि वो कैसे बोलते हैं, तो आप पाएंगे कि किस तरह से उनकी हृदय ग्रंथि मजबूत हो गई है। ये हृदय ग्रंथि जो है ये कर्म करने से बढ़ती है, पर ज्ञान हृदय ग्रंथि को काटता है। ज्ञान कहेगा कि भाई अभिमान मत करो। तो श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ।
ज्ञान में जो साधन भजन तपस्या की जाती है, अर्थात जो विवेक पूर्वक साधन भजन तपस्या की जाती है, वो तो सार्थक हो जाती है। और जो केवल शरीर के माध्यम से और धन के माध्यम से जो साधनाएं संपन्न होती हैं, उनमें विवेक यदि नहीं है तो वो साधनाएं बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाती हैं। किसी ने कहा ये कैसे महाराज? आप देखें कि शरीर से कोई अमर नहीं हो सकता। शरीर आज तक जो भी जन्मे हैं, और यहाँ तक कहा रामकृष्ण से को बड़ो, रामकृष्ण से भला राम और भगवान श्री कृष्ण से कौन बड़ा हो सकता है? उन्हों का भी आज इस धरा धाम पर इन आँखों के द्वारा शरीर नहीं दिखता। यद्यप साधन भजन करें, उनकी भक्ति करें तो आज भी दर्शन होते हैं, पर कभी यहाँ पर वो आम लोगों को भी रोज दर्शन देते थे। वो बात आज नहीं रह गई है। तो शरीर के द्वारा जो वस्तु आज दिखती है, हो सकता है कल को वो ना दिखे। इसलिए ये भागवत में एक प्रसंग आता है कि विवेकहीन तपस्या धन के माध्यम से या धन के सहयोग से जो साधना होती है। कोई कहेगा धन के सहयोग से कैसे साधना होगी? अरे होगी। बड़े बड़े सत्संग, बड़े बड़े संत सम्मेलन, बड़े बड़े भागवतें, ये सब धन ना हो तो कैसे होगा? लोग धर्मशाला बनाते हैं, ये धन के द्वारा साधना हो रही है। कुआं खुदवाते थे पुराने समय, अब कुआं नहीं, अब तो नल लगवाते हैं। बावड़ी खुदवाते थे और अब तो नल की टोटियां लगने लगी हैं। बाग बगीचा लगवाते थे, जमीन भूदान देते थे, पैसे लेके जमीन किसी को खरीद दी, दान कर दी। ये धन के द्वारा किया है, साधना की जा रही है। ये भी एक स्थूल स्तर की साधना ही है। इस साधना के द्वारा आपका पुण्य बनता है। यदि आपका कामना युक्त पुण्य होगा तो ये पुण्य आपको स्वर्ग प्राप्त करावेगा। यदि निष्काम होवेगा तो यही धन के द्वारा की जाने वाली ये धन यज्ञ, ये द्रव्यमय यज्ञ, ये धन से की जाने वाली साधना आपको परमात्मा की भक्ति में प्रवेश करा देगी। क्योंकि जिनके ज़मीन नहीं, जिनके मकान नहीं, उनको मकान या ज़मीन आपने कहीं खरीदा दी तो आपका 3 पुश्त तक तो जरूर वो ऋणी वो रहेगा, और उसके जो बच्चे होवेंगे वो, और उनके जो होवेंगे, इसके बाद कहीं फिर उन्हें और खरीदना पड़ेगा। जब परिवार बढ़ेगा तो 2-3 पुश्त तक जरूर याद क्या रहेंगे बोलो। खैर, ये भूदान है। एक विनोबा भावे करके संत हुए हैं जिन्होंने भूदान आंदोलन ही चलाया था, भूमि दान करो। खैर, ये धन से यज्ञ संपन्न होते हैं, ये क्रियाशील हैं, पर वो धन से प्राप्त जो पुण्य इकट्ठा किया, जो यज्ञ किया, जो साधना की, तो उसके लिए कहते छीणे पुण्य मर्त लोके विशंति। यद्यपि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परंतु पुण्य के क्षीण होने पर क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशंति, फिर उन्हें दोबारा मृत्युलोक में आना ही होता है। त्रैविद्या इसी प्रकार यज्ञ आदि करके स्वर्ग की स्थूल के द्वारा जब हमारे द्वारा शुभ कर्म होते हैं, त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेंद्र लोकम। तो ये सुरेंद्र के लोग अर्थात इंद्रलोक को चले जाते हैं, और ये क्या करते हैं? दिव्यान दिव्य भोगान, दिव्य भोगों को भोगते हैं, पर क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशंति। पूर्ण क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में इन्हें प्रवेश करना होता है। तो इस तरह से ये कर्म की जो साधना है वो एक दिन अंत को प्राप्त होती है, इसका अविनाशी फल तो नहीं हुआ। और विवेक पूर्वक यदि करते तो यही विवेक क्या होता कि परमात्मा के समर्पण होकर के और परमात्मा के लिए करते, तो आपका ये कर्म परमात्मा श्री हरि नारायण की भक्ति देता अथवा सदाशिव की भक्ति देता। पंचदेवों में किसी को भी जो आपको अच्छा लगता हो, चाहे
श्री गणेश जी महाराज, चाहे श्री दुर्गा भवानी, और चाहे सूर्य नारायण, चाहे भगवान नारायण, और चाहे शिव जी, इन पंच देवों में जो भी देव आपको अच्छा लगता हो, ये ईश्वर के 5 पूज हैं। 5 ईश्वर नहीं हो गए बंधुओं, ईश्वर एक ही है। वो अपने 5 पूज के रूप में हमारे अंदर प्रकट हुआ है अभी तक वैदिक परंपरा के अनुसार। इसलिए इन 5 में से जो तुम्हें देव पसंद आ जाए, ईश्वर का जो रूप पसंद आ जाए, उसकी आप उपासना करें, उसके शरण होकर के आप चलें। तो यही कर्म आपको परमात्मा की भक्ति देकर दुर्लभ कैवल्य निर्वाण को, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करा सकते थे, यदि विवेक पूर्वक चलते। तो विवेक न होने की वजह से हम स्वर्ग से छीणे पुणे मर्त्यलोके विशन्ति। इसी प्रकार भागवत में एक प्रसंग आता है, एक हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के राक्षस थे। उसमें हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। उसने सोचा मैं शरीर से अमर हो जाऊं। पर बंधुओं, शास्त्र का और हमारे सबका अनुभव एक ही है कि इस संसार में जो जन्मा है, हाँ, वो एक दिन उसकी मृत्यु होती है। गीता तो कहती है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्चा तस्मात् अपरिहार अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। ये जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। हाँ, ये एक अपरिहार्य अर्थ है, ये टाला नहीं जा सकता है। आप कितना भी उपाय करें, इस अर्थ को आप टाल नहीं सकते। हिरण्याकश्यप ने सोचा मैं देह से अमर हो जाऊं, इसलिए ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि देह से मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा देह से कोई अमर हो नहीं सकता, कोई दूसरा मांग लो। तब उसने चाल खेली। हाँ, लोग जो आज की भाषा में कहते हैं गेम, उसने गेम खेला। बोले क्या गेम खेला? बोले गेम ये खोला, उसने कहा बोले मैं दिन में ना मरूं ना रात में मरूं। फिर उसने सोचा दिन रात में सुबह शाम ना गड़बड़ हो जाए, तो कहा ना सुबह मरूं ना शाम मरूं ना दोपहर ही मरूं। बोले अच्छा। फिर दिमाग लगाया और तो कहता 12 महीना होते हैं, तो 12 महीना में मैं कभी ना मरूं, भला न पानी में मरूं ना अग्नि में मरूं, न गीले अस्त्र से मरूं न सूखे अस्त्र से मरूं। हाँ, इस तरह से उसने सारी जगह वो बंद कर दी जिससे मृत्यु हो सकती थी। वो सारी जगह पर उसने अपने को अपने दिमाग के अनुसार उसने पूरी कोशिश की कि मैं ना मरूं। पर परमात्मा, कहते हैं, एक कहावत कहते हैं, जब दर्जी जो है पाजामा सिलता है ना, तो पेशाब वाली जगह बना देता है कि इसको पेशाब लगेगी तो जल्दबाजी में ये कहाँ जाएगा, इसलिए वहाँ एक जगह बना देते हैं तो पेशाब करने के लिए। तो ईश्वर भी ये जो ईश्वर है ना, तुम्हारी बुद्धि जो निर्णय लेती है, वो निर्णय लेने से पहले ही जान जाता है कि आप क्या खिचड़ी पका रहे हैं। ये बुद्धि तो उसी ईश्वर की बनाई हुई है। उसने क्या किया, उसने उसको मारने का, ईश्वर ने क्या, जब अवतार लिया नृसिंह भगवान का, तो उसने ये वरदान मांगा था ना आदमी से मरूं, न जानवर से मरूं। तो भगवान आधे आदमी आधे जानवर बन के आ गए, नीचे का पोर्शन आदमी का, ऊपर का शेर का। दिन में मरूं ना रात में मरूं, ऐसा वरदान मांगा था। तो शाम को आए धमके। और 12 महीने में ना मरूं तो 13वां महीना ये जो आता है ना पुरुषोत्तम मास, इसमें ये 13वां महीना निकाला, इसको मलमास भी बोलते हैं। 12 जो 365 दिन होते हैं ना, इसमें 12 महीने होते। 12 महीने में जो तिथि 6 हो जाती हैं, वो तिथि 6 हो जाती है, उनको तीसरे साल में जब इकट्ठा करते, वो 6 वाले दिन, जितनी तिथि 6 हुई उतने दिन 6 हो गए, तो उसका एक महीना बना दिया जाता है। उसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम मास में भगवान ने उसे बोले किसी हथियार से ना मरूं तो नाखून से मार डाला। इसलिए आपने विवेक पूर्वक ये तप नहीं किया, इसलिए ये तप व्यर्था गया। और तप का फल जो ये अमरता मांगा था, वो अमर तो ना हो सके, राम राम सत्य हो गया। इसलिए श्रेयान, हे अर्जुन, द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान। द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा क्रियाशीलता से, तपस्या से और धन से जो आप साधना अर्जित करते हैं, उस साधना की अपेक्षा ज्ञान रूप साधना, विवेक रूप साधना,
या ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है द्रव्यमय यज्ञ से? ऐसा कहा, इसलिए इस यज्ञ को श्रेष्ठ बताया गया है। तो किसी ने कहा कि महाराज ऐसा ये ज्ञान है, इसकी तो बड़ी महिमा है, तो इस ज्ञान को हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, और तो उसका क्या उपाय है, ये हमें दुर्लभ ज्ञान कैसे प्राप्त होवेगा? ऐसा यदि कोई कहे तो उसके लिए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो तुमने क्या करना है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। अब कहते हैं कि यदि तुमने वो ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या करें? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुमने ज्ञान प्राप्त करना है तो हे अर्जुन, तुम्हें ज्ञानवान संतों की शरण में जाना चाहिए, ज्ञानवान ऋषि महर्षि की शरण में जाना चाहिए। बोले महाराज वहाँ क्यों जाएं, अपना ऐसे ही सुन लेंगे, ज्ञान हो जाएगा, पढ़ लेंगे। तो इस पर कहते हैं, ये स्वयं से ज्ञान ये वाला नहीं आता, बाकी तो सब चाहे पढ़ भी लो आता, तो वो और भी ज्ञान जितने भी हैं वो बगैर पढ़ाए बगैर समझे नहीं आते। पर ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के लिए तो ये साफ और क्लियर किया कि यदि तुमने उस दुर्लभ ब्रह्म तत्व को समझना है, परमात्मा को समझना है, तो कहते हैं स गुरुमेवा भी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो उसको चाहिए वो गुरु जी के ही पास में जाए। किसी ने कहा हमारे कौन से गुरु जी के पास जाएं? बोले श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो वेद का पारदर्शी है, वेद जिस परमात्मा का कथन करते हैं उस परमात्मा को जानने वाला हो, और जानने वाला ही नहीं हो, उसमें अपनी मैं बुद्धि जिसकी स्थित है उसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठा। वेद का पारदर्शी हो, वेद का जानने वाला हो, और ब्रह्म में वेद का प्रतिपाद्य विषय जो है वो ब्रह्म है, उसको मैं बुद्धि करके जो जानता हो उसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए, और जा कर के उनको उनसे ये तत्व का ज्ञान सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो उनका कैसे समझा जाए? ऐसे ही जा कर के जाएंगे और कहेंगे महाराज जी हमें अपना चेला बना लो और ब्रह्म ज्ञान हमें सुना दो, ऐसा कहना चाहिए क्या? तो ऐसी जिज्ञासा होने पर भगवान श्री कृष्ण ने वहीं समाधान कर दिया। क्या किया? तद विद्धि प्रणिपातेन। आपने उन गुरुओं के पास जब जाना है तो कैसे जाना है? प्रणिपातेन, जा कर के दंडवत प्रणाम करो। दंडवत प्रणाम उसे कहते हैं, जमीन पर जैसे डंडा सीधा वाला डाल दें तो डंडा पूरा जमीन में चपक जाता है, ऐसे ही आपके सारे अंग जमीन में लगने चाहिए, और हाथ भगवान हाथ जो है उन गुरुओं के, उन संतों के चरणों की ओर होना चाहिए। ऐसा करके दंडवत प्रणाम करो ताकि आपका अभिमान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। गुरुओं के आगे बड़े बड़े अवतारी पुरुष आए, उन्होंने भी अपने अहम को गलित हो करके ही उनसे उनकी सेवा करके सरलता पूर्वक प्रसन्न करके पूछा तत्व के विषय में। यद्यपि उनको जरूरत नहीं राम और कृष्ण को, तो भी उन्होंने गुरुओं के आदर जैसे किए हैं, जैसी परंपरा बनाई है, बड़ी दुर्लभ है। आज हम लोग उतना नहीं पालन कर पा रहे हैं जैसा उन्होंने पालन किया।
खैर क्या करना है, हमने वहाँ जा कर के सबसे पहले प्रणिपातेन, भली बात जाकर उनको प्रणाम नमस्कार करें, दंडवत प्रणाम करें। उन्हें लगे कि हाँ ये कोई समर्पण प्रधान साधक है, इसे ज्ञान की आवश्यकता है, उन्हें भी पता लगे। तो उनके पास जाइए और जाकर के उन तत्वदर्शी जो ज्ञानी महापुरुष हैं, हाँ उनके पास जाएं और इस दुर्लभ तत्व को समझें। कैसे समझें? प्रणिपातेन, भली भांत दंडवत प्रणाम करके और सेवया, सेवा करें। तो उन्होंने कहा हमारा लड़का बच्चा तो इनके होते नहीं ऋषि महर्षियों के, और प्राचीन काल के ऋषि महर्षि जिनके बच्चे होते थे, तो एक ऋषि महर्षि परंपरा है, एक सन्यास परंपरा है। तो सन्यासियों के बच्चे अच्छे होते नहीं हैं, वो तो अकेले ही होते हैं। उनकी अगर उनकी सेवा करना थोड़ा सरल है, पर सेवा स्वीकार करें तब। बहुत सारे विवेकवान सन्यासी किसी दूसरे की सेवा स्वीकार नहीं करते। मेरे को ध्यान आता है, एक बुजुर्ग संत सन्यासी हुआ करते थे और हम लोगों के बीच में पुराने, अब तो उनका शरीर शांत हो गया, और वो 70-80 साल के हो गए। उनसे जब कहते थे लाओ महाराज जी तुम्हारे बर्तन धुल देते हैं, उन्होंने कहा जब तक हमारे हाथ पर चलेंगे हम किसी की सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले स्वयं दासो तपस्विना, तपस्वी अपनी दासता स्वयं करता है, किसी के भरोसे नहीं रहता। इसलिए ये किसी की सेवा जल्दी से स्वीकार करते नहीं, और अगर सेवा करवा लो थोड़े मोड़े काम से ये बहुत बड़ा एहसान भी मान लेते हैं। आपने झाड़ू लगा दिया उनके झोपड़ी के आगे पीछे, अथवा कपड़े लत्ते ही धुल दिए, अथवा ज़रूरत की जो चीज़ थी ला के दे दी, इतने से ही खुश हो जाते हैं। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति ही है ये कि आप साधुओं का संग करें, और वो जो चर्चा परमात्मा की करते हैं उनको श्रवण करें। द्वितीय दूसर रत मम कथा प्रसंगा, ऐसा करके जब चित्त निर्मल होवेगा तो आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा को जानना चाहिए। दृश्य धातु ज्ञान अर्थक है, इसलिए ये दृश्य शब्द का अर्थ देखने से ना लेकर ज्ञान करना चाहिए, ऐसा समझ के चलना चाहिए। आत्मा का ज्ञान करना चाहिए। कैसे करूं? श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, आप इस परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतिपादक शास्त्र जो गीता है इसका श्रवण करें, इसका मनन करें, इसका निदिध्यासन करें। कैसे? आचार, जो ये आचार्य हैं, जो सन्यासी हैं, जो ऋषि महर्षि हैं, इनके द्वारा उपनिषद अथवा गीता वाक्य अथवा भागवत वाक्य को सुने। जैसे भागवत आता है अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, ये जो तुम्हारा अहम है ना, जो दे करके स्वीकार किए हो, ये ब्रह्म है, आत्मा ही है। ब्रह्माहम, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, जो ब्रह्म है वही परम पद है। और जो तुम्हारा अहम है ये ब्रह्म है, ब्रह्म ही तुम्हारा ये अहम है, और अहम जो है वो उसमें ब्रह्म है। इसलिए अहम ब्रह्म परम धाम, जो एड़ी से चोटी तक जो अपनी तुम मैं मान रहे हो, ये मैं नहीं, इसका आश्रय प्रकाशक ब्रह्म चैतन्य परमात्मा है। ब्रह्माहम परमम पद, जो ब्रह्म है वही परम पद है, वही तुम्हारी मैं है। केवल देह मन बुद्धि इंद्रिय आदि से अपने को असंग कर लो, इनसे अपनी मैं को हटा लो, आपका निवास भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में हो जाएगा। इसलिए ये बात जाकर के आप कहाँ समझेंगे? तो उसके लिए कहा तत्वदर्शी ज्ञानी महर्षि अथवा सन्यासी जो भी हैं, आप उनके पास जाइए, उनको प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें और सेवा करें। कैसे? कपट छोड़ करके, पता लगे सेवा तो करे, पीछे जाकर सेवा भी कर, पीछे कटिंग भी कर दे। हम गए थे महाराज जी के पास, महाराज जी के यहाँ बाकी सब ठीक है, पर हमने देखा महाराज जी ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा तो हम लोग नहीं करते हैं। तो ये कपट है,
ये कपट भाव छोड़ करके आपने सेवा करनी है। आप छल छिद्र रखे हुए कपट करे, काहे को सेवा करने के मत जाते है। ऐसा कौन सा है जिसमें गुण नहीं, ऐसा कौन सा है जिसमें दोष नहीं। यदि पूरे गुण ही गुण होते तो हम देवता होते, और पाप ही पाप होते तो हम जानवर होते। ये मनुष्य है, ये मनुष्य शरीर में गुण और दोष बराबर रहते हैं, इसलिए सुख और दुख सभी को अनुभव में आते हैं अपने जीवन में। तो इसलिए आप इन्हों की सेवा कैसे करें, सेवा करें और कपट छोड़ करके सेवा करें, और परिप्रश्नेन सरलता पूर्वक पूछें, गरूर भर के नहीं। महाराज जी ऐसे कैसे होता है, आपने ये कहा था ऐसे तो नहीं हो सकता। तो आप उन्हीं को जबान पकड़ने में लगे पड़े हो, तो वो कहाँ अपनी मन की बात बताएंगे आपको, है। इस करके सरलता पूर्वक प्रश्न करें, और तत्व दर्शनः ज्ञानिना, वो तत्वदर्शी महापुरुष जो परमात्मा को जानने वाले हैं, हाँ, तो वो जो ऐसे जो महात्मा है, तो परमात्मा तत्व को समझने वाला, जानने वाला, उसमें अपनी मैं बुद्धि को स्थित रखने वाला जो ज्ञानी महात्मा है, ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति, तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश कर देवेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति का ठेका मानो संतों को दे दिया, ऋषि महर्षियों को दे दिया, अपने भक्तों को दे दिया। हाँ, वो कहते हैं हम नहीं, साधुओं के पास जाओ। इसलिए कहते हैं उन ज्ञानी महापुरुषों के पास जाओ, वो तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, तुम्हें बताएंगे कि तुम देह नहीं हो, मन नहीं हो, इंद्रियां नहीं हैं, मन बुद्धि तुम नहीं हो, तुम इसका जो जानने वाला वो तुम हो। ये जगत क्या, माया क्या, जीव क्या, ईश्वर क्या, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जब वो उनका उपदेश सुनोगे। इसलिए आप उन्हीं के पास जाइए। संतों ने तो कहा मुक्ति के दाता राम हैं, संत जपा में नाम। यद्यपि मुक्ति तो परमात्मा में स्थिति से ही, परमात्मा के जानने से ही मुक्ति होती है, पर उस परमात्मा को जनाने का काम संतों को दिया गया है, गुरुओं को दिया गया है। और आज इतनी ही चर्चा करते हैं। ओम शांति शांति शांति।